नगर निकाय के बाद अब प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने लगा है। प्रत्याशियों की जीत के साथ ही उनके समर्थकों में भी उत्साह नजर आ रहा है। रांची में बुंडू नगर परिषद के अध्यक्ष के तौर पर जितेंद्र उरांव ने जीत का परचम लहराया है, तो वहीं वार्ड 42 से ममता देवी ने भी जीत दर्ज की है। दोनों विजयी उम्मीदवार से बात की है न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। मतगणना आज हो रही है और लगातार प्रत्याशियों की जीत भी देखने को मिल रही है। खासतौर से बात करें तो इस वक्त हम ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं और वार्ड 42 से जीती हुई प्रत्याशी भी इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। मेरे वार्ड की जनता को नमस्कार, जोहार और धन्यवाद कि उन्होंने मुझे चुना। मेरे पति के किए गए कार्यों को उन्होंने सराहा, उन पे विश्वास किया, उन्हें विश्वास किया। ये एक निस्वार्थ भाव से जो लोग मेरी सेवा में, मेरे जो समर्थक थे, निस्वार्थ भाव से मेरे लिए दिन रात एक किए, तो उसके लिए धन्यवाद। तो खासतौर से अगर बात करें तो तमाम जो लोग हैं उनमें उत्साह है, बैंड बाजा भी है, होली अबीर तमाम चीजें जो हैं वो रंगों का त्योहार होली अब नजदीक है, लेकिन लोग आज ही यहाँ पर होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर बात करें तो नगर निकाय चुनाव खासतौर से जनता का चुनाव होता है, जनता की मूलभूत जरूरतों का चुनाव होता है और यही नगर सरकार से जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों में उत्साह जो है वो देखते ही बन रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। बुंडू नगर परिषद का भी चुनाव आज हो रहा और अध्यक्ष पद पर जितेंद्र उरांव ने बाजी मारी है। क्या कुछ सर, किस तरह से जीत हुई, खासतौर से क्या कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले हम जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे। बुंडू में सबसे जरूरी है बड़ा तालाब, उसमें काम हुआ था लेकिन सही ढंग से काम नहीं किया। आज देखिए जाके मैदान बन गया है, वहाँ सैकड़ों हजारों मछुआरा लोग घोंगी मछली सब पकड़ के अपना रोजी रोटी चला रहे थे, लेकिन आज 6 साल से बंद है। लोग पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको हम साफ करेंगे। सबसे पहले तो काम करने वाला नेता चाहिए। अभी हम पर जनता ने भरोसा किया है, आगे देखिए हम क्या करते हैं। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं उनमें उत्साह तो है। बुंडू नगर पंचायत के जो अध्यक्ष जितेंद्र उरांव ने बाजी मारी है और कहीं न कहीं क्षेत्र के विकास की बातें कही है। अब देखना होगा कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र का विकास कर पाते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। गिरिडीह जिले के धनवार नगर पंचायत के मतगणना का रिजल्ट आ चुका है। अध्यक्ष पद के लिए विनय संथालिया ने 3133 मत लाकर जीत दर्ज की है। 1102 वोट लाकर मंजू देवी दूसरे नंबर पर रहीं। बता दें कि धनवार नगर पंचायत में कुल 8072 वोट डाले गए, जिनमें 414 मत रद्द हो गए। कुल मिलाकर 7658 वोट पड़े। जीत के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विजेता उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट सौंपा। कि सबसे पहले तो हम यहाँ की जनता को बधाई देंगे कि उन्होंने अपना मैंडेट हमको दिया है और तमाम लोग जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम लोग हमारे लिए खड़े थे हमारे खिलाफ, क्योंकि वो धनवार की लड़ाई जनता की लड़ाई और जनता के मुद्दों पर की लड़ाई थी और जनता ने जवाब दिया कि जनता के विकास की लूट करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ जनता के संघर्ष की आवाज को बुलंद किए हैं और आने वाले 5 साल जनता के विकास की जो लूट हुई है उसके खिलाफ जन संघर्षों की बुलंद आवाज नगर पंचायत में। साहिबगंज के बड़हरवा नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार अर्पिता दास ने 1572 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। वहीं राजमहल नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर उम्मीदवार मोहम्मद केताबुद्दीन लगभग 479 मतों से विजयी घोषित किए गए हैं। जिले भर में चुनाव परिणाम को लेकर उत्सुकता और जश्न का माहौल बना हुआ है। पंचायत की जनता पुनः दोबारा मौका देने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करिए। मेरी जीत नहीं है, पूरा राजमहल की जनता की जीत है और हम राजमहल का जनता का दोबारा फिर से ऋणी हो गए हैं और इसको ऋण को हर हाल में हम चुकाने का काम करेंगे। धन्यवाद।
बहरवा नगर पंचायत और राजमहल नगर पंचायत के नतीजे जो सामने आ गए हैं, लेकिन अभी तक जो है कह सकते हैं कि साहेबगंज नगर परिषद के जो पद के जो उम्मीदवार का जो नतीजा है वो आना बाकी है और इसको लेकर जो है मतगणना जो है जारी है। आपको बता दें कि तीसरे राउंड की गिनती जो है वो अब पूरी हो चुकी है। वहीं चौथे राउंड की गिनती के बाद ही जो है नगर परिषद अध्यक्ष का जो नतीजा है वो सामने आएगा। तो अब देखना होगा कि जो है नतीजे के बाद जो है कौन से उम्मीदवार जो है वो विजयी घोषित होते हैं। लेकिन इसको लेकर जो है कह सकते हैं कि जो समर्थक हैं उनके इंतजार में सुबह से ही डटे हुए हैं। और आपको बता दें कि अब धीरे धीरे जो है विजेता उम्मीदवारों के को लेकर जो है सर्टिफिकेट वितरण का भी सिलसिला शुरू हो गया है। तो कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव साहेबगंज का जो नतीजा है अब से कुछ ही देर बाद जो है वो आने की संभावना है। पवन राय, हजारीबाग नगर निगम के वार्ड संख्या 22 से मिताली रश्मि ने जीत दर्ज की है। सबसे शिक्षित पार्षद के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। इकोनॉमिक्स में झारखंड टॉपर रही मिताली ने MBA की पढ़ाई की है और 13 साल तक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के अनुभव भी उनके पास है। अब वे वार्ड पार्षद के रूप में जनता की सेवा करेंगी। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोग आपको जिताती है, तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं महसूस कर रही हूँ और जनता के विश्वास पे खरी उतरना ये अब मेरा उद्देश्य रहेगा और मैं उस पर कार्य करना चाहती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हमने यही सोचा है कि अभी हमारे वार्ड में जो स्कूल चलता है सरकारी स्कूल, वो सिर्फ प्राइमरी स्कूल है। तो हम लोगों ने आपस में मंथन ये किया था कि हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको मिडिल स्कूल में कन्वर्ट करें, ताकि जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, जो एब्सेंटिज्म होता है, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, तो उस पर रोक लगा सके और साथ में शिक्षा में क्या सुधार कर सकते हैं उसके लिए मुझे वहाँ पे जाकर के निरीक्षण करना पड़ेगा। उसके अनुसार ही मैं अपनी नीति को तय करूंगी। गिरिडीह में नगर निकाय चुनाव मतगणना का रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा 22 साल की कल्पना कुमारी की हो रही है। कल्पना कुमारी बड़की सरैया के वार्ड नंबर 6 से वार्ड पार्षद के रूप में विजयी हुई हैं। कल्पना जिले भर में हुए जीते हुए प्रत्याशियों में सबसे कम उम्र की हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिरिडीह जिले के बाजार समिति में, जहां पर नगर निकाय चुनाव के मतगणना का रिजल्ट आ रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी वार्ड के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद चर्चा का केंद्र जो सबसे ज़्यादा हो रहा है वो इस लड़की के बारे में हो रहा है। इसका नाम है कल्पना कुमारी, जो सबसे कम उम्र की प्रत्याशी हैं और ये निर्वाचित हुई हैं बड़की सरिया जो नगर पंचायत है उसके वार्ड नंबर 6 से यह निर्वाचित हुई है। 297 वोट से हम जीते। लोग मेरे पे लेके बात कर रहे थे कि लड़की है, लड़की ससुराल चली जाएगी, शादी हो जाएगा। शादी का अफवाह बहुत ज़्यादा उड़ाया गया और इस बात के लिए बहुत सारे टोंट मिले कि लड़की शादी होकर ससुराल चले जाएगा, तो हम लोग साइन करवा दी कि हम तो ससुराल जाएंगे। बस यही सब बात। आप अपना और अपने शहर का विकास करें और अभी तो आप युवा हैं, तो उस युवा के साथ साथ अभी आप बहुत एजुकेटेड लोग हैं अभी, तो उनको अपना पढ़ाई और अपना शहर विकास सब कुछ अपने मोहल्ले का विकास करें, उस सब में अपना अपना योगदान दें। और खासकर ऐसे परिवार से आने वाले युवा पीढ़ी के लिए जो मध्यम वर्ग से आते हैं। हालांकि इन तमाम चीज़ों को धता बताते हुए इन्होंने चुनाव जीता है और कहीं ना कहीं आने वाली जो युवा पीढ़ी है पॉलिटिक्स में आने के लिए उसे प्रेरित किया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और धनबाद नगर निकाय चुनाव की मतगणना राजकीय पॉलिटेक्निक में जारी है। दर्जनों वार्ड पार्षदों के रिजल्ट आ गए हैं। चिरकुंडा नगर परिषद के 21 वार्ड में से 15 पार्षदों की ही जीत हो गई है। वहीं मेयर प्रत्याशियों के रिजल्ट में फिलहाल देरी है। शुरुआती मतगणना में मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह ने बढ़त बना ली है। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी चंद्रशेखर अग्रवाल पीछे चल रहे हैं। दोनों प्रत्याशियों में टक्कर फिलहाल देखी जा रही है। वहीं बीजेपी से बगावत कर मेयर चुनाव लड़ रहे संजीव सिंह के शुरुआती बढ़त से समर्थकों में काफी उत्साह है। हमारे आगे जो है इन आंकड़ों के हिसाब से जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है उसमें लगभग 5000 वोटों से अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। देखिए ये मुझे तो नहीं पता है, मैं ऐसे तो अगर आप सोशल मीडिया की बात करें कहीं मैंने 13000 भी देखा है। ये बिल्कुल संजीव सिंह जी को धनबाद की जनता ने एक आशीर्वाद दिया है और सही मायने में मैं आपसे कहूँ कि जब धनबाद की जनता को ये चुनने का मौका मिला कि सही मायने में उनका हितैषी कौन है, तो सभी जो सो कॉल्ड बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े जो नेतागण हैं उनमें से संजीव सिंह जी को धनबाद की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है।
चकुलिया नगर पंचायत में जेएमएम समर्थित प्रत्याशी सोमवारी सोरेन ने अध्यक्ष पद पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। सोमवारी सोरेन ने बीजेपी समर्थित प्रत्याशी चंदना मुर्मू को हराया है। अपनी जीत को लेकर सोमवारी सोरेन ने चकुलिया की जनता को आभार जताया है। हर गली में पानी का समस्या है, रोड का समस्या है, उसका मुद्दा उठाएंगे। सलाई की धन्यवाद देता थी। किसको धन्यवाद देंगे? आम जनता को।